आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही हरीश राणा कौन है, ये सवाल सभी जो है वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि देश में इस तरह का यह पहला मामला है। दरअसल जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज जो है उसकी गरिमा बनी रहे। बता दें कि पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लोजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया है, यानी कि इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए हैं और उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह स्थिति हरीश के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक है और परिवार के लिए उन्हें ऐसा देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। जस्टिस पारदीवाल ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते हैं कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेलमेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय 2 आधारों पर होना चाहिए। यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो, यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टरों का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून बनाने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। इच्छा मृत्यु के 2 तरीके होते हैं। एक पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयाँ रोक दी जाती है ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। इसमें डॉक्टर कोई नया काम नहीं करते, सिर्फ इलाज बंद कर देते हैं। मौत का कारण बीमारी ही रहती है। साथ ही एक्टिव यूथेनेशिया यानी कि इसमें मरीज को मौत देने के लिए डॉक्टर दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में यह गैर कानूनी है। अगर कोई जानबूझकर किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो इसे बीएनएस की धारा के तहत हत्या के तहत या फिर आत्महत्या में मदद माना जाता है। और भारत के संविधान में इच्छा मृत्यु का क्या कानून है ये भी जानना जरूरी है। दरअसल 2005 में कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर 9 मार्च 2018 को सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट्स में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का भी अधिकार है। इच्छा मृत्यु को लेकर के जो नियम है वो क्या है? दरअसल 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को वैधता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह के नियम बनाए। पहला,
जब मरीज ने पहले ही लिविंग विल लिख रही हो, यानी कि जब मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा से लिविंग विल लिखी हो। इस लिविंग विल में साफ तौर पर लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए, यानी अगर वह अब कभी ठीक होने लायक ना बचे तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र और स्वस्थ व्यक्ति ही लिविंग विल लिख सकता है, यानी कि मरीज ने 2 गवाहों के सामने लिविंग विल साइन की हो, डॉक्यूमेंट्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई किया हो, इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और साथ ही जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो। दोनों बोर्डों की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में परिवार को जानकारी दी जाती है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। जब कोई लिविंग विल ना हो, यानी कि जब मरीज अपने होश में रहते हुए लिविंग विल नहीं बनाता तो उसका परिवार या करीबी ये फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए इस नियम का पालन करना होता है, यानी कि अस्पताल में डॉक्टर का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक कर रिपोर्ट बनाता है। कलेक्टर 3-5 एक्सपर्ट्स का दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं जो ये रिपोर्ट चेक करता है और दोनों बोर्ड के सहमत होने पर इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट मरीज से मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं और अगर इसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति होती है तो हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। क्या इससे पहले ऐसा किसी मामले में हुआ है? हरीश राणा का जो मामला है, दरअसल भारत में पैसिव यूथेनेशिया का ऐसा पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियम फॉलो हो रहे हैं। दरअसल 2018 के कॉमन कॉज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए थे जो अब तक किसी मामले पर लागू नहीं हुए हैं। हरीश का केस पहला मामला है जिसमें इन्हें लागू किया जा रहा है। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स को आदेश दिया कि वो एक दूसरी मेडिकल बोर्ड बनाए जो हरीश राणा की कंडीशन की जांच करे। इस केस में प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में चल रही है। हालांकि 2011 के अरुण शानबाग केस ने पैसिव यूथेनेशिया को पहली बार लीगल बनाया जो 2018 के कॉमन कॉज केस का आधार बना। अरुण शानबाग केस 1973 में मुंबई के KEM अस्पताल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग पर एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया और फिर रेप किया। हमले में लगी गंभीर दिमागी चोटों की वजह से अरुणा कोमा में चली गई और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए साल 2009 में एक पत्रकार पिंकी वीरानी ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की मांग की गई ताकि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह तब कुछ हद तक बिना मशीने के सांस ले रही थी। इसके बाद 2015 में अरुणा शानबाग की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का मामला भारत में फिलहाल छाया हुआ है और इस तरह की एक कहानी बॉलीवुड में एक फिल्म में भी दिखाई गई है। फिल्म में ऐश्वर्या राय लीड रोल में थी और फिल्म का क्लाइमैक्स रुला देने वाला था। यानी कि फिलहाल हरीश राणा जो है वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और हर कोई इस वक्त यही जान रहा है कि आखिर कौन है ये हरीश राणा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी है। माँ बाप जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग की थी और कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए डॉक्टरों को इसकी इजाज़त दी है। फिलहाल हरीश राणा सोशल मीडिया के साथ साथ अन्य जगहों पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।